हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद सीमा। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ दूध से मलाईदार कुल्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे और वो भी दो फ्लेवर में। एक तो रेगुलर इलायची और दूसरी मैंगो कुल्फ़ी। बिल्कुल बाजार जैसी कुल्फ़ी बनकर तैयार होती है और इसे बनाने में हमने ना तो क्रीम या कंडेंस मिल्क का यूज किया है। तो चलिए इस स्वादिष्ट और आसान सी कुल्फ़ी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते रहेंगे जिससे यह तले से लगे नहीं। तो दूध हमारा अच्छी तरह से उबल गया है। तो अब आप अगर चाहें तो इसे हाई फ्लेम पर कंटिन्यूअस चलाते हुए गाढ़ा कर लें या फिर गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए इसे आप गाढ़ा कर लें। तो दूध को हमें रिड्यूस करके 1/3 तक लाना है। जितना दूध अभी है उससे 1/3 होने तक हमें इसे गाढ़ा करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूध हमारा गाढ़ा होकर 1/3 रह गया है। तो अब हमें इससे ज़्यादा नहीं गाढ़ा करना है और इस स्टेज पर इसमें 1/4 कप हम चीनी ऐड करेंगे। अगर चम्मच से मेजर करें तो ये 4 बड़े चम्मच चीनी है और इसके साथ ही इसमें 1 छोटी चम्मच इलायची को भी कूट कर हम डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे जिससे चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ मैंने एक मीडियम साइज के आम को छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। तो इस आम की हम प्योरे बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए इसे एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ढक्कन बंद करके इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। आम को हमें बहुत ही स्मूथली ब्लेंड करना है जिससे कि इसमें कोई छोटे चंक्स ना रहें। तो बिल्कुल फाइन प्योरे बनकर तैयार हो गई है और तब तक हमारा कुल्फ़ी का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है और ठंडा होकर ये पहले से और भी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो अब इलायची कुल्फ़ी बनाने के लिए हम इसे ऐसे ही मोल्ड में भर लेंगे। तो कुल्फ़ी जमाने के लिए आप इस तरह का कुल्हड़ ले सकते हैं या फिर इस तरह का कुल्फ़ी मोल्ड भी बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इसे भी ले सकते हैं या फिर आप इस तरह का शॉर्ट ग्लास ले सकते हैं या फिर आप किसी कंटेनर में भी इसे जमा सकते हैं। तो अब इस 2 कुल्फ़ी मोल्ड को मैं इस तैयार कुल्फ़ी के मिक्सचर से भर लूँगी। इसी तरह से दूसरे मोल्ड को भी हम कुल्फ़ी के मिक्सचर से भर लेंगे। इलायची कुल्फ़ी के दोनों मोल्ड बनकर तैयार हैं। इसे हम साइड में रख देंगे और अब इस बची हुई कुल्फ़ी के मिक्सचर में हमने जो मैंगो प्योरे तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। तो इस तरह से मैंगो कुल्फ़ी का मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इसी मिक्सचर में और फ्लेवर डालकर दूसरे फ्लेवर की भी तैयार कर सकते हैं जैसे चॉकलेट कुल्फ़ी या फिर केसर पिस्ता कुल्फ़ी। और अब इस तैयार मैंगो कुल्फ़ी के मिक्सचर को मैं यहाँ 2 मोल्ड में भर रही हूँ और बाकी बचे मिक्सचर को एक इस कुल्हड़ में भी फिल कर देंगे। तो सारे कुल्फ़ी मोल्ड मैंने भरकर तैयार कर लिए हैं। तो अब इसे एल्युमिनियम फॉयल से हम कवर कर देंगे। इससे कुल्फ़ी में बर्फ़ नहीं जमेगी और बिल्कुल बाजार जैसी ही मलाईदार कुल्फ़ी बनकर तैयार होगी। आप चाहे तो इसकी जगह बटर पेपर या फिर सिंपली टिश्यू पेपर से भी इसे कवर कर सकते हैं। रबर बैंड से इसे हम सिक्योर कर देंगे। और अब यहाँ इस तरह का आइसक्रीम स्टिक हो तो आप उसे डाल दें या फिर इस तरह का स्क्वायर भी मार्केट में मिलता है या फिर आप चाहें तो इस तरह के स्पून को भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी ये खाने में बहुत इजी होता है। तो 2 कुल्फ़ी मोल्ड में मैं स्क्वायर इंसर्ट कर रही हूँ और 2 में आइसक्रीम स्टिक डाल रही हूँ या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं।
तो अब ये कुल्फ़ी हमारी फ्रीज़र में जाने के लिए रेडी है। इसे हम 7 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे। 8 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है और कुल्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब मैं आपको इसे डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इस कुल्हड़ वाली कुल्फ़ी को हम चेक करते हैं। तो देखने से ही बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से कुल्फ़ी सेट हुई है। ऊपर से इसे हम थोड़े से पिस्ते से डेकोरेट कर देंगे तो ये खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए अब मैं आपको मोल्ड वाली कुल्फ़ी निकाल के दिखाती हूँ। तो इसके एल्युमिनियम फॉइल को हम हटा देंगे और दोनों हाथों के बीच उसे इस तरह से हम हल्का सा घुमा देंगे और इस तरह से बहुत ही ईजिली डीमोल्ड हो जाती है और हमारी मलाईदार इलायची कुल्फ़ी बनकर तैयार है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने घर पर बिल्कुल मार्केट स्टाइल कुल्फ़ी बनाकर तैयार कर लिया है। इसे हम एक प्लेट पर रख देंगे और अब बारी है मैंगो कुल्फ़ी की। तो उसे भी हम इसी तरह से डीमोल्ड कर लेंगे। तो मैंगो कुल्फ़ी का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है और देखने से ही बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है और इस कुल्फ़ी का स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोनों में से आपको कौन सी फ्लेवर ज़्यादा अच्छी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर शेयर करें। तो आई होप आज की ये 2 तरह की मलाईदार कुल्फ़ी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।